नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे नारद जी की वजह से श्री हरि को क्यों श्राप मिला और उनकी वजह से उनका कौन सा अवतार हुआ, ये कथा आज बताई गई है। तो चलिए देखते हैं श्री रामचरितमानस। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करही, तब जब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहऊ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मानस मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भेजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति उनकी रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेऊ हर्षि हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। तो आज के लिए इतना ही। आज के पाठ में हमने देखा, पहले मुनि ने भगवान को शाप किस कारण दिया, ऐसा लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था, ऐसा पार्वती जी शंकर जी से कह रही है। और वो कह रही है, मुझे मुनि नारद के मन में मोह होना तो बड़े आश्चर्य की बात है, तो मुझे ये कथा आप बताइए। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिमालय पर्वत में तो यहाँ आगे कथा बताई गई है।
हिमालय पर्वत में एक बड़ी गुफा थी, उसके समीप सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में उनका प्रेम बढ़ गया और भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की, जो उन्हें प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था, उसके कारण वो एक जगह नहीं ठहर सकते थे, तो उनकी गति वो दृश्य को देखकर रुक गई। मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी वो समाधि लग गई वहाँ। तो नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए और कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कामदेव को कहा कि तुम अपने सहायकों सहित जाओ और नारद की समाधि भंग कराओ। और यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।